हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिक्स्थ बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर का एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाया हूं जो कि एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप, बीजी सिक्स्थ सेमेस्टर पेपर है एजुकेशन, ये 2020 का पेपर है। दोस्तों हम इसमें सही आंसर क्या है वो भी देखेंगे और क्वेश्चन कैसा आता है वो भी आप देख लोगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपको कोई और पेपर भी चाहिए या कोई और चाहते हैं कि वो भी हम लाएंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और इस वीडियो के बारे में भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जो आंसर दिए हैं किसी ने ये सही नहीं है, कुछ सही हैं कुछ गलत हैं, लेकिन मैं जो आपको आंसर बताऊंगा वही इसका सही है। ये किस स्टूडेंट ने दिए हैं, इसमें थोड़े से गलत भी हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर इंक्लूडेड, इसका ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही आंसर है डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, द IQ ऑफ द माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन रेंजेस फ्रॉम, इसका सही आंसर है बी पॉट, यानी 55 to 70। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ डेलिक्वेंसी आर, इसके ऑप्शंस हैं सोशल, बोथ एंड बी, बी पार्ट है बायोलॉजिकल, सी है बोथ एंड बी, डी है नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी सी पार्ट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, हु फर्स्ट स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्टेडनेस, गिफ्टेडनेस किसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है? उसका आंसर ये है ए पार्ट, लेविस टर्मैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज़ लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी सी पार्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, एबिलिटी ग्रुपिंग इज एसोसिएटेड विद, एबिलिटी ग्रुपिंग किसके साथ रिलेटेड होती है? ए पार्ट है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, बी पार्ट है गिफ्टेड चिल्ड्रन, सी है बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर है सी, यानी बोथ ए एंड बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन इनमें से कौन सी नहीं है? वो है मॉडरेट, बाकी प्रोफाउंड, माइल्ड, ये सारे मेंटल रिटार्डेशन हैं। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8वें पर। इसका क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आर, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन किनको कहते हैं? पॉजिटिवली डिवेटेड या नेगेटिव डिवेटेड, बोथ एंड बी। दोस्तों इसका सही आंसर है बोथ एंड बी। उसके बाद द चिल्ड्रन हु डिवेट फ्रॉम द नॉर्मल बिहेव इन एंटी सोशल मैनर आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है डेलिक्वेंट्स। उसके बाद डेफिनेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट सीक मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव एक्सेप्शनैलिटी लेबल्स और नॉट, हैज़ बीन सेड बाय, ये किसने कहा है? इसके ऑप्शन 4 हैं। इसका सही आंसर है माइकल एफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, AAMR स्टैंड्स फॉर, ये किस, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन इसका यह है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड इज़ लोकेटेड एट, ये कहाँ पर है? इसका सही आंसर है सिकंदराबाद, यानी हैदराबाद या तेलंगाना में, अगर वो भी होता तो वो भी सही आंसर इसका है, हैदराबाद, तेलंगाना या सिकंदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इन ऑर्डर टू डिजिग्नेट ए पर्सन मेंटली रिटार्डेड, कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि हम कहेंगे कि मेंटली रिटार्डेड है? वेरी पोर adaptive ability, dependability on others, subnormal intellectual functionality, all of the above। इसका सही आंसर है all of the above। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल प्रमोशन इज गिवन टू द चिल्ड्रन हु आर,
delinquents और retarded या gifted, all of the above। डबल प्रमोशन हम उनको देते हैं जो गिफ्टेड होते हैं, रिटार्डेड को नहीं देते हैं। द बुक आइडियोसी एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय फिजियोलॉजिकल मेथड वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है एडवर्ड सिगन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंजेस फ्रॉम, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रेंज क्या होता है? वो है -1 to +1, ये आप सबको पता ही है। उसके बाद नेगेटिव कोरिलेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ वेरिएबल्स इन, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है अपोजिट, तभी तो नेगेटिव कोरिलेशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्ल पेयरसन डेवलप्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पेयरसन की कौन सी है? या ए पार्टिकल डायग्राम, दूसरा है रैंक, तीसरा है प्रोडक्ट मूवमेंट, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक ऑर्डर मेथड ऑफ कोरिलेशन वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स स्पेयरमैन, ये वहीं से दिया हुआ है इन, आपको बताना है कि किस साल में उसने ये रैंक कोरिलेशन दिया था। इसका आंसर है डी 1904। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्ल पेयरसनस प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड ऑफ कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल, कार्ल पेयरसन कोएफिशिएंट कोरिलेशन किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं? इसका सही आंसर है आर, स्मॉल आर से हम वो डिनोट करते हैं। इसके बाद द नंबर रिप्रेजेंटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस lying below the given score is known as, the number representing the percentage of total number of cases lying below the given score is known as, इसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम परसेंटाइल रैंक। 21वां क्वेश्चन था ये। अब हम चलते हैं 22 क्वेश्चन पर। यह है 22 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन इनमें से कौन नहीं है? रिलेटिव पोजीशन इनमें से कौन नहीं है? उसका आंसर है डी पार्ट। डी पार्ट का क्या मतलब है? बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मतलब है मीडियन और क्वार्टाइल डिविएशन। क्या आपको पता है मीडियन भी पोजीशन वैल्यू होता है और क्वार्टाइल डिविएशन भी पोजीशन होता है, परसेंटाइल पर्सन ये नहीं होता है। उसके बाद 23, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड यानी कोरिलेशन जो हम निकालते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? जो हम आर से नोट करते हैं, अभी हमने वो क्वेश्चन पढ़ा। इसका सही आंसर है ये समेशन x इंटू वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ समेशन x स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, बाकी जो है वो गलत फार्मूला है। उसके बाद 24 क्वेश्चन पर हम चलते हैं। स्पेयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एन एग्जांपल ऑफ, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो है वो किसकी एग्जांपल है? या वो क्या वो पैरामीट्रिक होता है या नॉन पैरामीट्रिक होता है या बोथ होता है या वो होता है नॉन पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक यानी बी पार्ट इसका सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, जो ये क्लास इंटरवल यहाँ पर है इसका अपर लिमिट क्या होगा? आपको पता है कि हम लोअर में से 0.5 कम करते हैं और जो अपर लिमिट होता है उसमें हम 0.5 ऐड करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 64.5 बनेगा, यानी डी पार्ट इसका सही आंसर है। हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिग्री ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बाइवेरिएट डेटा इज कॉल्ड, उस डिग्री को क्या कहते हैं जो दो वेरिएबल के दरमियान होता है, उस वो कैसे हम मेजर करते हैं? उसका ऑप्शन जो है कोरिलेशन, दूसरा है स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन। आपको पता है कि इसका सही जवाब है कोरिलेशन। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज डिनोटेड बाय, अगर हमें डायरेक्शन देखनी होगी रिलेशनशिप में डायरेक्शन, उसमें उस समय हम क्या देखते हैं? अगर हमें डायरेक्शन देखनी होती है उस समय हम क्या देखते हैं? क्या हम डिग्री देखते हैं या साइन देखते हैं या परसेंटेज देखते हैं या ऑल, यानी सब कुछ देखते हैं? आपको पता है अगर हमें मैग्नीट्यूड देखना होता है तब हम डिग्री देखते हैं, लेकिन जब हमें डायरेक्शन देखना होता है कि
पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब हम साइन देखते हैं। साइन का मतलब है क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसी से हमको पता चलता है कि ये किस डायरेक्शन में वेरिएशन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसेंटाइल रैंक इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटाइल रैंक किससे हम निकालते हैं? इसमें से कोई भी फार्मूला इसमें सही नहीं है, ये सारे फार्मूले गलत हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम चलते हैं। द कोरिलेशन इन विच वी नलिफाई द इफेक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल इज नोन एज। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्शियल कोरिलेशन, मतलब कि डी पार्ट सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें से कौन सा वो मेजर है जिसे हम रिलेशनशिप मेजर करते हैं? उसका सही पार्ट है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यही इसका सही आंसर। नेशनल लिटरेसी मिशन NLM वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। किस साल में नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 88 में। उसके बाद नेक्स्ट NAEP, इसका फुल फॉर्म क्या है? NAEP इसका फुल फॉर्म है नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वो कौन सा ऑप्शन है? यह है बी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पर हम चलते हैं। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वाज। इंडिया की सबसे पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? इसका सही आंसर 80। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया वा स्टार्टेड इन, कब स्टार्ट की गई थी? 82 में स्टार्ट की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु सेड, ये किसने कहा? डेफिनेशन दी हुई है। अडल्ट एजुकेशन इज फॉर लाइफ, बाय लाइफ एंड फॉर होल लाइफ। ये डेफिनेशन किसने दी थी? इसका सही आंसर है ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन की कौन सी ये प्रॉपर्टी है? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी फ्लेक्सिबल भी होता है, इकोनॉमिकल भी होता है और लर्नर सेंटर्ड भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट, द मेन मोटिव बिहाइंड स्टार्टिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन वाज टू। डिस्टेंस एजुकेशन स्टार्ट करने का मेन मकसद जो था वो क्या था? इसका मेन मकसद था प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, बी पार्ट उसका सही मकसद है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू दोज हु कुड नॉट गो फॉर रेगुलर एजुकेशन फॉर वन और द अदर रीज़न। यह है इसका 36 क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं 37 क्वेश्चन पर। स्पेशल एम्फेसिस इन अडल्ट एजुकेशन इज ऑन द एज ग्रुप। किस एज ग्रुप में हम अडल्ट एजुकेशन पर फोकस करते हैं? 15 to 35। उसके बाद 38 क्वेश्चन। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम किस साल में लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था 78 में। डिस्टेंस एजुकेशन इज एकिन टू। डिस्टेंस एजुकेशन किससे रिलेटेड है? इनफॉर्मल एजुकेशन या नॉन फॉर्मल? फॉर्मल, इसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल भी या कॉरस्पॉन्डेंस भी। वो आगे भी एक क्वेश्चन है। TLC स्टैंड्स फॉर, TLC का मतलब क्या है? टोटल लिटरेसी कैंपेन, यह है ए पार्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 द नेशनल लिटरेसी परसेंटेज, क्या परसेंटेज था? उस टाइम था 73.77। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन। किस कंट्री ने पहले कॉन्सेप्ट दिया था ओपन यूनिवर्सिटी का? वो है UK, यानी लंदन या UK हम कहेंगे उसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड, किसने कहा है? अडल्ट एजुकेशन इनक्लूड्स पॉलिटिकल एंड सिविक एज वेल एज मॉरल एजुकेशन। इसका सही आंसर है KG सईदेन, यह है ए पार्ट। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो वाज एस्टेब्लिश्ड इन, वो कब किया था लॉन्च? 82 में हो गया था वो लॉन्च। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्टेंस एजुकेशन इज आल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग या नॉन फॉर्मल, यानी कि बोथ A एंड B। कॉरस्पॉन्डिंग भी इसको कहते हैं और नॉन फॉर्मल भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेज फॉर वोकेशनल गाइडेंस इज। वोकेशनल गाइडेंस के लिए कौन सी सबसे बेहतर स्टेज मानी जाती है? वो है
सेकेंडरी स्टेज सबसे बेहतर स्टेज मानी जाती है। उसके बाद लॉ पे जो है क्वेश्चन नंबर 47 है ये। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, किसने जोर दिया था वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन? कोठारी कमीशन, यानी बी पार्ट सही आंसर है इसका। उसके बाद 48 ए टीचर डेली टॉक्स टू हिज स्टूडेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउ टू मेक बेटर यूज ऑफ रीडिंग रूम एंड लेबोरेटरी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन द सब्जेक्ट। हिज एंगेजमेंट इन दिस वे विल बी कॉल्ड एज। जो ये टीचर गाइडेंस स्टूडेंट्स को करता है इस तरह की गाइडेंस, इसको हम कौन सी गाइडेंस कहते हैं? इसको हम कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। उसके बाद इन अकॉर्डिंग द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू क्रिएट, इन काउंसलिंग द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू क्रिएट। काउंसलिंग में फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है डी पार्ट, यानी ए एंड बी, फ्री एंड फ्रैंक डिस्कशन ऑफ द प्रॉब्लम या सिचुएशन फॉर द सेल्फ एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडेंस सर्विसेज इज ऑन द वीक फुटिंग इन इंडिया? इंडिया में सबसे कौन से कमज़ोर पर है? वो है ऑप्शन है काउंसलिंग सर्विस या इंफॉर्मेटिव सर्विस, फॉलो अप या इंफॉर्मेटिव। दूसरा ये रिपीट को इन्होंने रिपीट किया है, इसका सही आंसर है फॉलो अप सर्विस, इंडिया में ज़्यादातर नहीं होता है। अच्छा, गाइडेंस मीन्स, गाइडेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, यानी डायरेक्शन भी, एडवाइस भी, असिस्टेंस भी। उसके बाद सिंथेसिस इज यानी सिंथेसिस का क्या मतलब है? क्या ये स्टेप ऑफ काउंसलिंग है या एलिमेंट ऑफ काउंसलिंग है या प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग है? नॉन भी अबव। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, मुझे शायद आपको सही से पता हो, मुझे दो ऑप्शन में डाउट हो रहा है, या तो इसका बी आंसर सही है या सी। जो आपको सही लग रहा है या आपको अगर पता है तो वही इसका सही आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53, हु सेड काउंसलिंग मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन्स इन विच वन पर्सन प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंस टू अदर्स? ये किसने कहा था? इसका सही आंसर है डी पार्ट, यानी मायर्स, डी पार्ट इसका सही आंसर है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 54, वो यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू कैटल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द काउंसलिंग? कौन से काउंसलिंग के एलिमेंट हैं? यह है सारे, कैटल ने ये सारे स्टेप्स दिए थे, ए बी और सी बी। द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोकेशनल गाइडेंस वाज हेल्ड एट बोस्टन इन, किस साल में ये हेल्ड किया गया था? इसका सही आंसर है 1910 में। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट काउंसलिंग वाज गिवन बाय, इसका सही आंसर है E.G. विलियमसन, E.G. विलियमसन। जो ये है सी पार्ट कॉल रॉजर, इसने दिया था नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, सही पार्ट है इसका E.G. विलियमसन। उसके बाद 57 क्वेश्चन, हु इज़ द फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस? वोकेशनल गाइडेंस का फादर किसको कहा जाता है? फ्रैंक पार्सन को कहा जाता है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस? गाइडेंस के प्रिंसिपल क्या क्या हैं इनमें से? वो है बोथ ए एंड बी, यानी गाइडेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी सही है, और गाइडेंस अकॉर्डिंग टू स्टेजेस भी होता है। उसके बाद हम दो क्वेश्चन लास्ट है, द गाइडेंस विच असिस्ट द स्टूडेंट्स इन बिकमिंग प्रोग्रेसिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओवन डेवलपमेंट इज नोन एज। जो उनको अपनी खुद की डेवलपमेंट में तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वोकेशनल, उसको हम बोलते हैं वोकेशनल गाइडेंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज आल्सो नोन एज, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड और परमिसिव सेंटर्ड भी, यानी आंसर आएगा सी पार्ट बोथ ए एंड बी। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। थैंक यू।